कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती है, किसी को पता है? थोड़ा सा मैं चैप्टर की स्टार्टिंग के में ये इंट्रोडक्शन वाला चीज होता है ना, इसको पढ़ने की हैबिट बनाओ। आपको इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दी होती है, इसको पढ़ा करो, ठीक है? और बिल्कुल बोरिंग नहीं होता ये। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, किसी को थोड़ा सा भी पता है? मैम जब दो शेप की साइड और एंगल सेम होते हैं। अच्छा, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ कॉन्ग्रुएंट शेप्स, या कहीं पर भी आप कॉन्ग्रुएंसी देखते हो? मैम बुक के ऊपर बुक। सेम साइज होना चाहिए, लेकिन बुक्स का सेम शेप होनी चाहिए। देखो सबसे बेसिक एग्जांपल बताती हूँ, ये हाथ है और ये वाला हाथ है, दोनों कैसी इमेजेस है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो ये एक शेप है, आप दूसरी शेप उसके सामने ले आओ, तो ये इधर से भी आप इधर से देखोगे तो आपको पीछे वाली शेप नजर नहीं आएगी, इधर से देखोगे तो पीछे वाली शेप नजर नहीं आएगी। मतलब जो बिल्कुल जिनका सेम शेप हो, सेम साइज हो, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपकी पूरी क्लास में सभी बच्चों की जो मैथ्स की बुक्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि उनका जो शेप होगी वो भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। अब आगे की चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स के बारे में। अब सिमिलर फिगर्स क्या होती है? जिनकी शेप सेम होती है बट साइज सेम हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है? शेप सेम होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कैन यू गेस how heights of mountains or distances of some long distance object have been found? कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, हम बाद में यहाँ पर आगे जो है देखोगे भी आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है और हम उसके बाद जो है हाइट्स को मेजर कर सकते हैं, वो भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप सिमिलर फिगर्स के बारे में जानो। सिमिलर फिगर्स के बारे में मैंने भी क्या बताया? जिनकी शेप सेम होगी बट साइज सेम नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तीनों की शेप कैसी है? सिमिलर। सेम है, बट साइज कैसा है? अलग अलग। अलग अलग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सर्कल्स होंगे वो सभी सिमिलर होंगे? यस मैम। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना, क्योंकि उनकी शेप कैसी है? शेप उनकी सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है। साइज डिफरेंट हो सकता है ना। अगर मैं ये कहूं कि जो सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, क्या ये बात सच है? नो मैम। सभी बताओ नहीं। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं? क्योंकि बेटा उनकी कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? जिनकी शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो। अगर मैं कहूं कि ये सर्कल जो है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस वाले सर्कल का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी शेप सेम है बट साइज आप देख सकते हो अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये सिमिलर होंगे। अब नेक्स्ट शेप कौन सी है? जिसकी चार साइड, चारों साइड होती है स्क्वायर। नेक्स्ट पास आ गई स्क्वायर की, तो क्या सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे? यस मैम। क्योंकि उनकी शेप भी सेम होती है और साइज डिफरेंट हो सकता है। शेप तो सेम ही होती है बट साइज कैसा होगा? डिफरेंट होगा, तब भी वो सिमिलर होंगे। यहाँ पर साइज डिफरेंट डिफरेंट है बट शेप सेम है। अगर आप तीसरे में देखो, तीसरे एग्जाम्पल में, अभी मैं इसे स्पेसिफाई कर रही हूँ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कोई बता सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? मैम जिसकी तीनों साइड वेरी गुड, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो क्या वो सिमिलर होंगे? जिसकी तीनों साइड में तीनों एंगल 60 डिग्री के, तीनों साइड सेम, तो यस वो सिमिलर होंगे, क्योंकि उनकी शेप तो सेम है ना। शेप सेम है, बस साइज कैसा होता जाता है? डिफरेंट होता जाता है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप इस तरह की सारी शेप्स आप देख सकते हो जो सिमिलर फिगर्स होती हैं। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर होंगी, बट सिमिलर फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी।
पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दी गई है। कभी आप फोटो खिंचवाने के लिए गए होंगे किसी स्टूडियो में, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हो, वहां पर आप इस तरह के फ्रेम्स लगे हुए देखते हो अलग अलग साइजेस में, यस मैम। है ना? तो वो सिमिलर शेप्स आ गई, सिमिलर है ना। उनमें वो हर एक में जो है वो क्या करते हैं, साइज शेप सेम रखते हैं, बट उनमें साइज बता देते हैं कि इतने छोटे साइज का मिलेगा, इससे बड़े साइज का मिलेगा, बहुत बड़े साइज का मिलेगा। तो ये क्या आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, सिमिलर शेप्स आ जाएंगे। आप अपने आसपास बहुत सारे सिमिलर शेप्स देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स होती है, कोई भी पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स का सिमिलर होगा अगर उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगी। वो तब क्या कहलाएगा? पॉलीगन। पॉलीगन कहलाएगा। वो फिर क्या कहलाएगा? वो सिमिलर कहलाएगा। ठीक है। अभी पहले मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एक ट्राइंगल ये रहा, कोई सा भी ट्राइंगल मान लो इसे, और दूसरा वाला ले लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों क्या है? दोनों ही ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये सिमिलर होंगे? नो मैम। नो मैम। ये सिमिलर होंगे? नो मैम। नो मैम। सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, ये सिमिलर नहीं होंगे। देखो होता क्या है, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, अब मैं आपको इसको जो डेफिनेशन है ना, इसको एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा। इस वाले स्क्वायर, मुझे बताओ स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, तो ये बताओ इसके जो चारों एंगल्स होंगे वो इसके चारों एंगल्स के बराबर होंगे कि नहीं? यस मैम। अब मान लो ये वाला जो स्क्वायर है इसकी चारों साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, और इस वाले जो स्क्वायर की जो साइड्स है वो 2 सेंटीमीटर की है। अगर एक 2 सेंटीमीटर की है तो सभी 2 सेंटीमीटर की होंगी ना। अब पहली कंडीशन, एंगल्स क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सेम होंगे। पहली कंडीशन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन क्या है, अब इन एंगल से जो साइड बनेंगी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। यहाँ पर अभी हमने डेफिनेशन देखी, इसको मैं समझाऊंगी। आर इन द सेम रेशियो। अब इसे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ये है ए बी सी डी, ये है पी क्यू आर एस। ठीक है, आप मुझे बताओ ए बी और पी क्यू का रेशियो, या फिर पी क्यू छोटा है उसे पहले लिख लेते हैं। पी क्यू, देखो सेम रेशियो, पी क्यू अपॉन ए बी, रेशियो क्या आएगा? 1/4। 1/4। पी क्यू कितने सेंटीमीटर है? 2। ए बी कितने सेंटीमीटर है? 8। रेशियो कितना आ गया? 1/4। इसी तरह खुद आइडिया लगा के देखो, सारी साइड्स में रेशियो सेम होगा? यस सारी मैम। साइड्स का रेशियो, Yes, ma'am. साइड्स का रेशियो सेम होगा। आप इस वाली साइड को देखोगे, इस वाली साइड से रेशियो 1/4, इस वाली साइड को इस वाली साइड से रेशियो 1/4। आप कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, उनके रेशियो सेम आएंगे। तो ये दोनों साइड, ये दोनों शेप्स क्या हो गई? कोरिस्पॉन्डिंग। सिमिलर। सिमिलर हो गई ना। यस मैम। वो शेप्स कब होंगी? जब उनके सारे एंगल्स मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, इसका एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, अब इसी का उल्टा एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ। एक स्क्वायर ले लिया और एक ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, ये रेक्टेंगल ले लिया। मुझे पहला पॉइंट बताओ, क्या इनके एंगल्स इक्वल होंगे? यस मैम। यस
Yes, ma'am. सभी बच्चे क्या इनके एंगल्स इक्वल होंगे? क्योंकि रेक्टेंगल के भी एंगल कितने कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 हाँ। अब बताओ क्या साइड्स का रेशियो सेम होगा? Yes. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. ये क्वेश्चन ट्रिकी है। देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये सिमिलैरिटी का निशान आ गया पी क्यू आर एस, है कि नहीं हमें ये चेक करना है, ठीक है। ए बी की कोरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का रेशो देखो, पी क्यू और ए बी का रेशो 4/1/2 1/2 आ गया। अब क्यू आर और बी सी का रेशो देख लो कितना आ जाएगा? 1/4. 1/4। तो यहीं से पता चल गया ना कि ये दोनों को सिमिलर नहीं है। ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा नहीं है। तो कहने की बात है, और वैसे आपको इतनी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के बता सकते हो क्या ये सिमिलर लग रही है, क्या इनकी शेप सेम है? No, ma'am. सेम है? No, ma'am. ये भी सेम नहीं है तो फिर वो भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही वो, अगर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे को भी करे, दोनों को करेगा तभी सिमिलर होंगी शेप्स। पहले इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. क्या क्या चीजें देखनी है? एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। पहले इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कराती हूँ, इसी का क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक मिनट। ओके, ऑल सर्कल्स आर, अभी बताइए ये बात, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? Similar. अभी बताइए ना ये बात कि सारे सर्कल जो हैं वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक सर्कल ऐसा हो और एक सर्कल इतना बड़ा हो, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में तो शेप भी सेम, साइज भी सेम। ऑल स्क्वायर्स आर Similar. कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? है ना। इक्विलैटरल में भी अगर आप देखो, ये मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, ये दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, ठीक है, ये वाला दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। इन दोनों के एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? कितने कितने डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल के? 60 तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे। अब साइड्स की बात अगर करें, अगर इसकी ये साइड 1 सेंटीमीटर की है तो तीनों ही 1 सेंटीमीटर की होंगी। अगर इसकी 6 सेंटीमीटर है तो तीनों ही 6 सेंटीमीटर होंगी। तो बताओ साइड्स का रेशियो 1/6 1/6 1/6 आएगा कि नहीं? कहने की बात है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? Similar. सिमिलर। जबकि आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस कैसे होंगे? आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी दो साइड दो साइड इक्वल हो। अब दो साइड इक्वल हो, ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल ये आ गया, एक ट्राइंगल ये आ गया। अब आइसोसेलेस की एंगल्स के बारे में हमें ये पता है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं। मान लो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का हो गया? 80 कितने का? 80 डिग्री 80। और मान लो अब ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, और ये कितने डिग्री का हो गया? 20 डिग्री। अब यहाँ तो एंगल्स ही सेम नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो जाती है। यहाँ तो एंगल्स ही सेम नहीं है तो पहली कंडीशन फेल हो जाती है। तो ये सिमिलर भी नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। अगर हाँ हमें कंडीशंस ऐसी दी गई हो फिर हम सोच सकते हैं, बट अगर आपको सिंपली बोला जाए कि आइसोसेलेस के बारे में बताओ,
तो आइसोसेलेस जो है ऐसे नहीं कहेंगे हम कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, पॉलीगन्स मतलब कोई भी शेप जिसकी 2 से ज्यादा साइड्स होती है। पॉलीगन तो फिर से क्या होता है, जिसकी साइड 2 से ज्यादा हो। हाँ, ऐसी शेप जिसकी 2 से ज्यादा साइड्स होंगी, जैसे ट्राइंगल 3 साइड से क्या बनता है, ट्राइंगल। 4 साइड से क्या बनता है, स्क्वायर बन सकता है, बन सकता है, कॉम्बस बन सकता है, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके बाद 5 साइड्स वाला, 6 साइड वाला, 7। ठीक है, तो पॉलीगन क्या हो गया, सारी शेप्स। देखो 2 साइड से तो आप वैसे भी शेप नहीं बना सकते ना, मैं आपको 2 साइड्स दे दूं, आप शेप बना सकते हो? नो मैम, नहीं बना सकते, है ना। तो पॉलीगन सिंपल सी बात है, पॉलीगन शेप होती है जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स होती है। ठीक है, पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात क्यों कर रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल क्या कभी सिमिलर हो सकते हैं, तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई ना। एक में 3 साइड्स है, एक में 4 साइड्स है, हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी का। ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी ना कि आप एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल की सिमिलैरिटी का वो कर रहे हो, उनको कह रहे हो कि सिमिलर है, जबकि आपको पता है ये तो शेप ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया है पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब अगर 3 साइड्स का पॉलीगन ले रहे हो तो दूसरा भी 3 साइड वाला पॉलीगन लेना है, मतलब अगर एक ट्राइंगल ले रहे हो तो दूसरा भी ट्राइंगल लेना है, ऐसे कंपैरिजन करनी है। तो 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। देखो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो, ठीक है, अगर दोनों ही इक्वल हो, क्या, साइड्स और एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हो तब हमारी शेप कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट। अगर साइड्स जो है, साइड्स कैसी हो, प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक दो, मतलब सेम रेशो में हो, सेम रेशो में, आगे क्वेश्चन में भी बता दूंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल हो, एंगल्स जो है वो इक्वल हो, तब कैसी शेप होगी, सिमिलर। जैसे बताया ना, अगर ये ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, इसकी 3-3 सेंटीमीटर की साइड है और इसकी 5-5 सेंटीमीटर की साइड है, बताओ 3 इस साइड का इस साइड से रेशो लो, 3/5 आएगा, इस साइड का इस साइड से रेशो लो तो भी 3/5 आएगा, इस साइड का इस साइड से रेशो लो तो भी 3/5 आएगा। तो कहने ये हुआ प्रोपोर्शनल, मतलब एक रेशो में, एक प्रोपोर्शन में अगर साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल, तो शेप क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल्स दो, अभी अभी पढ़ के आए हैं जस्ट। हाँ बच्चा, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सर्कल। देखो आप सर्कल लिख सकते हो, आप स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ट्रायंगल की, वहां स्पेसिफाई करो ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। और नॉन सिमिलर फिगर्स में तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, है ना, राइट एंगल आ गया, और रेक्टेंगल आ गया आपका, है ना, आपका कोई भी पैरेललोग्राम आ गया, वो नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। अब आपको अगले में देखकर बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं है, इन दोनों की बात करते हैं। नहीं है मैम।
नहीं है मैम। मुझे तो रेशो सेम नजर आ रहा है दोनों। ये देखो 1.5/3। अगर आप इसका सेम तो होनी चाहिए। 0.5। 3 5 15 3 10 30 1/2। क्या हुआ? 1/2। मैम इनकी शेप ही सेम नहीं है। सेम शेप नहीं है। रीजन हाँ, एंगल इज नॉट इक्वल। मैंने कहा था कि दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, एंगल भी और रेशो भी। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, रेशो क्या है? अगर आप देखो एस आर का रेशो DC से निकालो, रेशो 1.5/3 आ जाएगा, मतलब 15/30। इसका मतलब 1/2। इसी तरह आप बाकी साइड्स का रेशो निकालोगी, वो भी सेम आएगा। सेम आएगा कि नहीं? यस मैम। है ना? तो कहने की बात है कि जो रेशो है कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल है, बट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमें पता है चारों एंगल्स हमें 90 डिग्री के दिए हुए, बट यहाँ तो हमें नहीं पता ना कितने डिग्रीज के है। यहाँ तो हमें नहीं पता ना कितने डिग्रीज के। तो ये दोनों और वैसे देखने से ही हम बता सकें कि ये सिमिलर नहीं है, नहीं है, है ना? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? सिमिलैरिटी कैसे पहचाननी है? यस मैम। ठीक है। अब आती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखना। अब ये थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन, देखो आपको देखने में बहुत मुश्किल लगेगी, पढ़ने में भी शायद, बट बहुत आसान है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, तो पहले एक ट्राइंगल बनाया। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई सी भी साइड मान लो, ये वाली साइड मान ली हमने ट्राइंगल की, ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं। बहुत ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। BC साइड के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, तो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। पैरेलल का मतलब पता है ना सबको? यस मैम। तो BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो बाकी दोनों साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है ये लाइन की लाइन। यस मैम। ठीक है। यस मैम। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, बाकी दोनों साइड जो है AB और AC, उन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट्स पर वो टच कर रही है। कौन से पॉइंट्स है वो दोनों? P and Q. Then the other two sides are divided in the same ratio. ध्यान से देखना, ये साइड AB जो है, AB अब किन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई? P पॉइंट ने किन दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको? AP और PB। AP और PB। इसी तरह बताओ AC को किन दो हिस्सों में बांट दिया Q ने? AQ और QC। AQ और QC। अब बात कुछ भी नहीं है, बात क्या है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो अब ये थ्योरम क्या कहती है? अगर आपने अपनी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो दो पॉइंट्स बनेंगे ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। मतलब AP और PB का जो रेशो आएगा वो AQ बटेगा QC के बराबर आएगा। यही आपकी थ्योरम 6.1 है। बात समझ में आई? क्वेश्चन से भी समझाऊंगी इसे। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। यस और नो? पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. आप लाइन यस मैम। वो दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ठीक है, वो दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगी? उसे बांट देगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। यस। अब इसी में से मैं एक आपको क्वेश्चन भी कराती हूँ। अगर आप लोगों को
अगर आप लोगों को दिया जाए कि ये ए पी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, पी बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ए क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ क्यू सी कितना होगा? मैम बताएं। कैलकुलेट करो। आपको पता है कि BC और PQ आपस में पैरेलल है, AB अपॉन PB AQ अपॉन AC के बराबर होगा। अब आप वैल्यूज को पुट करो और कैलकुलेट करो, कोशिश करो, मैं करवाऊंगी फिर सॉल्व। मैम 3 मैम 3 पक्का? यस मैम। सभी कैलकुलेट करो, 3 कैसे आ रहा है? मैम 10 होगा। तभी कह रही हूँ ना, सब बच्चे कैलकुलेट करो। आपको दिया गया है कि जो BC है वो PQ के पैरेलल है, सो दैट मींस AP अपॉन PB जो होगा वो बराबर होगा AQ अपॉन QC के। अब देखो AP कितना है 2 सेंटीमीटर, PB कितना है 5 सेंटीमीटर, AQ कितना है 4, QC को x मान लो, जो आपने निकालना है ना इसे x मान लो। अब ध्यान से देखो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप निकाल सकते हैं। मैम अब आप 10 आएगा। निकाल के 10 आएगा मैम। बताओ, सब बच्चे समझ में आया 10 कैसे आ गया? यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ से 10 कैसे आएगा? यस मैम। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो वैल्यूज दी गई होंगी बस हमें उन्हें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अब रुको, इसी पे बेस पहले क्वेश्चन भी है, 1 मिनट रुकना, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। आपको क्वेश्चन कराती हूँ मैं एक, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आपकी वैसे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ, मैंने दोबारा प्रेजेंट कर दी। देखो, अब 6.1 पे बेस्ड आपको आ गई क्वेश्चन। मैम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ही आपको दिया गया है कि जो BC है वो DE के पैरेलल है। तो इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हो कि AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC। AE अपॉन EC अपॉन EC के इक्वल होगा। तो अब आप कैलकुलेट करो, इतनी कैलकुलेशन तो कर पाओगे ना? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे? क्या मैम? मैम करा किसी, सबने कर लिया? देखती हूँ कितने बच्चों ने किया है आंसर। मैम 2 बच्चों आएगा मैम। पहले वाले के 2। आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहां से हमें पता चल गया BC और DE पैरेलल है, AD की वैल्यू 1.5 है, DB की वैल्यू 3 है, AE की वैल्यू 1 है, हमें EC निकालना है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इज इक्वल्स टू 3, 1.5x इज इक्वल्स टू 3। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? आप चाहो तो ना आप यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आप 15/30 लिख सकते हो पहले, बाद में आगे के स्टेप सॉल्व कर सकते हो। और 15/30 का मतलब क्या हुआ? 1/2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास x1s are x एंड 2 1s are 2। बट जब आप आंसर लिखोगे ना प्रॉपर नोटबुक में, तो आप ऐसे लिखना EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको AD निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में AD कैलकुलेट करना है। मैम हाँ जी,
मैम ये ए जैसे कि हमने लिखा ए डी इतना है 1.5, तो वैसे ही ए भी तो 1.8 है। कहाँ 1.8 है? मैम दूसरी। हाँ, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, सेकंड पार्ट है ये। अच्छा पूजा 30 कैसे आया ये बता देती हूँ मैं। पूजा अगर आपको 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हो पूजा। पूजा 1.5 को 15/10 लिख सकते हैं? यस और नो? बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। पूजा आप बताइए, लिख सकते हैं ना? यस। तो अब यहीं पर आपने क्या करना है, 1.5/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/30। पॉइंट हट के नीचे 0 आ जाता है। पूजा ये बात समझ में आई, यस और नो? पहले ये बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आई? इसके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, हम आगे वो भी करने वाले हैं। मैम खुशी पूछ रही है मैम क्वेश्चन। खुशी का क्वेश्चन था वो, पूजा का नहीं था। नो मैम खुशी पूछ रही थी। मैंने तो 30 वाला तो पूछा ही नहीं। नहीं 30 वाला पूजा का क्वेश्चन था। खुशी आपने कोई और सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे, अगर मिस हो गया हो? नहीं। नो मैम आपने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन है वो। अच्छा हाँ, अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी AD/DB, ठीक है, इक्वल्स होगा AE/EC। अब हमें यहाँ पर साइड बस नेक्स्ट साइड मिसिंग कर दी। 8/7.2 इज इक्वल्स टू 1.8/5.4। आपको डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5.4, या फिर आप और क्या कर सकते हो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5.4x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैसे किया आप लोग बताओ, फिर मैं उसी मेथड से कराऊंगी। ऐसे ऐसे किया है क्रॉस मैम। ठीक मल्टीप्लाई। है। ऐसे किया है, यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। आप और क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिखाऊंगी। x इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। पहले बताओ ऐसा लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। अब यस देखना मैम। x इक्वल्स टू यस मैम। 1.8 को, ध्यान से देखो, 1.8 को 18/10 लिखा जा सकता है। यस मैम। यस मैम। 7.2 को 72/10 लिखा जा सकता है। और ये जो डिनोमिनेटर का 5.4 है, इसका 10 ऊपर लिखा जा सकता है। हमेशा पहले ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो, कैलकुलेशन आसान बन जाती है। गुलशन समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब इसको हमें कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है। क्या क्या आपस में कट हो सकता है, 10 से 10 मैम कट, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 3 की टेबल से 54 जा रहे हैं। 18 3 72। 54, 54। हाँ 3 की 3 से टेबल से 7 तो कट गई 72 मैम। 72 जाएगा। कट जाएगा, क्योंकि 7 + 2 9, 3 3 2 6 और 3 4 3 4 12। से 12 है। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक मत करना, जो मैं भी करने वाली थी। 2.4। 24 आएगा मैम। न्यूमरेटर से क्या बचा, 10। और डिनोमिनेटर से 10। सो x इज इक्वल टू 2.4। 2.4। हम बाकी बच्चे 2.6 लिख रहे थे। समझ में आया? यस मैम। बताओ पहले, अब बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। क्लियर है? ये दोबारा समझा दो मैम। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, इजी सा क्वेश्चन हो गया। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इन ट्राइंगल ABC, D and E are the points AC and BC respectively such that DE जो है वो पैरेलल है AB के। अब देखोगे आप यहाँ पर, तो आपको इमेज भी घुमा के दे दी। DE और AB अगर आपस में पैरेलल है, तो पहले तो मुझे यही बता दो आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। बाद में AB is parallel to DE,
यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, पहले इतना बताओ। AD upon DC is equal to B upon BC. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। AD, ये रहा AD, अपॉन DC। AD अपॉन DC। आप ना इससे याद रख लिया करो, ये डिवाइड का साइन हो गया, ऐसे याद रख लिया करो, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। मैं तो मतलब ऐसे याद रखती थी, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू, अब दूसरी वाली साइड, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर AD वाली साइड ऊपर लिख रहे हो, वैसे आप किसी को भी, आप जरूरी नहीं है AD अपॉन DC ऐसे लिखो, आप DC अपॉन AD भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको लिख दिया ऐसे कि AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू EC अपॉन V, वो सही नहीं, गलत है ये, वो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखो 2:1 इक्वल नहीं होता 1:2 के, दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो इसी Yes, तरह ma'am. अगर आप AD यहाँ पर लिख रहे हो तो AD के जो सामने वाला पोर्शन होगा उसे ही यहाँ पर लिखोगे BE अपॉन EC। पहले यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। अब देखो AD कितना है, 2x, 2x, DC कितना है, x प्लस 1, x प्लस 1, 1, x माइनस 1। 1। अब इसे करना है सॉल्व। आप लोग खुद ट्राई करोगे? यस मैम। यस मैम। करो करो करो, क्रॉस, अच्छा सिंप्लीफाई कर लो, बस पूरा सॉल्व भी मत करना, एटलीस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, हिंट मैं बीच बीच में देती रहूंगी। वैसे आसान क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। ये चैप्टर ना देखने देखने में मुश्किल लगता है, ये बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ऐसे, 2x इंटू x माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको पूरी सिखाई हुई है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। सिखाई है ना मल्टीप्लीकेशन मैंने? यस मैम। जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम आए मुझे नोटबुक दिखा लो। x प्लस 1 आएगा। x प्लस 1 मैम। जिसका जो आंसर आ रहा है चार्ट में लिख दो, चार्ट में लिख दो जिसका सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं अगर रॉन्ग होगा, कम से कम आप ट्राई करो, तभी अपनी मिस्टेक पता चलेगी। x प्लस 1, अच्छा पूरा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले ध्यान से समझना जिसने नहीं सॉल्व किया, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2x को इस पूरे ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, फिर -1 को पूरे ब्रैकेट से। आपको सेकंड चैप्टर में पूरी मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई हुई है, आती है ना सब बच्चों को? यस यस मैम। वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, बनेगा कि नहीं? 2x को x के मल्टीप्लाई के साथ। अब मैंने आपको ये भी सिखाया है, जब भी बाहर माइनस हो, माइनस के साथ जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, सारी चीजों को दूसरी तरफ भेज दो। 2x स्क्वायर माइनस 2x, वैसे आप अभी एक और स्टेप क्या कर सकते हो, 2x स्क्वायर, 2x माइनस x कितना हो जाता है, प्लस x हो जाएगा। अब आप इसे चाहो तो
सभी को लेफ्ट हैंड साइड पर भेज सकते हो। 2x² माइनस 2x माइनस 2x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 2x² हो गया 0, 2x माइनस x हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप लोगों का -1 कैसे आया? कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, कहीं तो गड़बड़ करिए। सबने x प्लस 1, हिना ने पहले से ही लिखा था, बाद में हिना ने भी चेंज कर दिया अपना आंसर, है हिना? नहीं मैम, मैंने बाद में x की वैल्यू निकाल ली थी। हाँ। x इक्वल टू -1 लिखा है मैंने। मेरा तो प्लस का 1 आ रहा है। कैसे आया बताओ, कहाँ मिस्टेक हुई है? मुझे लगता है -2x माइनस x को आपने x लिख दिया। देखो ना बच्चों, -2x माइनस x, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, -2x माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जल्दी बताओ क्या मिस्टेक हुई है किससे? सबका x प्लस 1 आ रहा है। पहले बताओ यहाँ तक किस किस का ठीक हो गया? यहाँ तक किस किस का सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो। सुमन आया? आ गया सबका पक्का? यस मैम। देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, या कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो रही हो। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। -3x जो है वो 1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। x किसके इक्वल हो गया? -1 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। तो बेटा बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बताओ क्लियर है? यस मैम। जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट लगना था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखकर कर लोगे, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के रखोगे। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने आपको नहीं सिखाई हुई है। मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाई हुई है, मैंने कैसे क्वाड्रेटिक्स को सिंप्लीफाई करना है वो भी सिखाया हुआ है। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, जब हम क्वाड्रेटिक पहचानना सीख रहे थे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो भी 3-4 क्लासेस में मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। तो बताओ, अब इसे सॉल्व करके कैलकुलेट कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, यस और नो? यस मैम। सभी बच्चे? यस मैम। पक्का? यस मैम। मेरी एक बार नोटबुक देखना। दिखाओ दिखाओ। खुशी? अच्छा ठीक है, आपका कहीं पर ओके। अच्छा मैं देखती हूँ, थोड़ा स्टेबल रखो। बाकी बच्चे भी देखना खुशी की नोटबुक, और टैप करो कैमरा पर। 2x² माइनस 2x आ गया आपके पास, और 2x प्लस का 2x माइनस x, ठीक है। 2x² माइनस 2x, इधर 0 है। 2x² माइनस 2x, हाँ सभी बच्चों ने मिस्टेक पकड़ ली, वेरी गुड। खुशी बेटा -2 दिखाओ दिखाओ, कैमरा दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। खुशी को मिस्टेक करनी, खुशी को अच्छा है। -2x से -2x नहीं कैंसिल हो सकते खुशी, ठीक है। एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, ठीक है खुशी? यस मैम। मैं आपको समझाती हूँ, देखो आप इधर ले आए तो आपने इस स्टेप के बाद ही सारे लोग माइक ऑफ रखो, सब माइक ऑफ रखो, ठीक है। खुशी बेटा ध्यान से समझना, और बाकी सब बच्चे भी। 2x² माइनस 2x माइनस 2x² माइनस 2x प्लस x प्लस 1, और मुझे लगता है सबसे यही मिस्टेक हुई है। यही बन रहा था खुशी आपका। देखो 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन -2x माइनस 2x, अब आप अगर आपको ये तीनों साथ में ऐड करने नहीं आ रहे, आप दो दो करके ऐड कर लो। -2x माइनस 2x कितना होगा? -4x। माइनस, और उसमें जब आप x ऐड करोगे फिर वो कितना हो जाएगा? -3x प्लस 1। मुझे लगता है यही सबसे मिस्टेक हुई है, खुशी ने पूछ लिया। और अच्छी बात ये कि बाकियों ने खुशी की मिस्टेक भी मतलब पता कर ली।
वेरी गुड। तो जैसे खुशी ने पूछा है, सभी बच्चे ऐसे अपनी मिस्टेक्स बिल्कुल भी अपना नहीं बेटा, ये कैसे कटेगा, देखो -2x, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। प्लस हो जाता है। तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर होता -2x + 2, अब प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 2 - 2 0। कटने का मतलब समझ में आया आपको, कटना क्या होता है, कटना मीन 0 हो जाएगा आंसर। -2 + 2 = 0, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं फिर, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस मैम। और मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देख के, जो भी वैसे वैसे हमेशा इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1-2 बार ही आए हुए हैं, तो मैं आपको और देख के भी भेज दूंगी इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे। आज एक प्रूफ भी कर लेते मैम एक और पूछ लो। हाँ, एक प्रूफ करा देती हूँ आपको कि प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखकर बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, जहां पर भी प्रूफ करने की क्वेश्चन आ जाता है, और वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो LM है वो पैरेलल है किस साइड के, पहले आप इसी पे फोकस कर लो, बाकी सब भूल जाओ। तो ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट है दोनों, ABC। बस इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लो पहले। ये दोनों ही ABC के पार्ट है, ABC की एक साइड और उसके पैरेलल दूसरी साइड। तो आपने पहले क्या ले लिया कि जो LM है वो पैरेलल है CB के या फिर BC के। यहाँ पे हमने अपनी थेल्स थ्योरम लगा दी, तो उसके हिसाब से क्या लिखोगे आप, ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल है क्या लिखोगे, AM/MB A = L/LC। सभी बच्चे बताओ क्या आप लिखोगे, AM/MB बराबर है AL/LC। AL/LC, ऐसा लिखोगे, यस मैम। ठीक है। और या फिर AM/AB चाहिए ना हमें, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। बट इस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे करा तो दूं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ और पूछा गया, बट चलो ठीक है मैं आपको ऐसे भी करा देती हूँ। कभी आप पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लो, पहले यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात, यस मैम। वाले से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आगे का मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगी। LN और CD ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये इस वाले ट्राइंगल के पार्ट हो गए। अब देखो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स, आप अलग अलग मेथड्स के साथ कर सकते हो। पहले बताओ अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जल्दी से बताओ। LLC के इक्वल होगा। बताओ सभी बच्चे, कितना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं सभी बच्चे, बताइए। यस मैम। यस मैम। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, AL/LC CD के पैरेलल है। अब आपने यहाँ से बस एक चीज का ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में, यहाँ पर आपने AL/LC लिया है ना, तो यहाँ पर भी फिर सेम रेशो रखना, क्योंकि हमें इन्हें बाद में इक्वल करना है, बाद में हमें इन्हें इक्वल करना है। तो AL/LC, वैसे आप उसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट शुरू में उसको बराबर रख दो। AL/LC AN/ND के बराबर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इन दोनों में अगर आप देखो, AM/MB भी AL/LC के बराबर है, और ये भी AL/LC के बराबर है। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बताओ ये और ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं, यस मैम। फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकंड AM/MB बराबर है AN/ND। पहले हम इतना प्रूव कर देंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो पहले यहां तक बात क्लियर हो गई।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा है कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। अब यहां से थोड़ा देखो, जब भी हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमें थोड़ा आगे की सोच की ट्रिक्स भी लगानी पड़ती हैं। अब मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगी यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको AB चाहिए ना, AB बनेगा कैसे? जब आप AM में AM. B ऐड कर दो। AM में क्या ऐड कर दो? MB। MB. ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ एक ट्रिक, वो ध्यान से समझना। AM अपॉन MB में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कर रही हूं तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहां से क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, बट मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ। मुझे बताओ, क्या फिर मैं इसे AM प्लस MB अपॉन MB लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, याद है ना? देखो, अगर 2/3 प्लस 1 करना है तो क्या आप उसे 2 + 3/3 लिख सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता है, देखो इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे क्या मान लिया? 1 मान लिया। आपको इस तरह से समझाती हूँ मैं। MB इंटू 1 MB, AM इंटू 1 AM, MB इंटू 1 MB। ऐसे समझ में आ गई बात? फ्रैक्शन मैंने आपको ऐसे सिखाया है, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसी तरह राइट हैंड साइड बताओ क्या बनेगी? AN plus ND upon ND. ठीक है, ND प्लस ND अपॉन ND। अब देखना क्वेश्चन, मैं इसको फिगर को इधर ले आती हूँ। अब यहां से ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन करने कैसे हैं, रट्टा नहीं मारना इन क्वेश्चंस का। अब ध्यान से देखो, AM प्लस MB कितना आएगा? AB. AB अपॉन MB इज इक्वल्स टू AD upon ND. यहां तक बात क्लियर हुई? यस मैम। अब लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या है? AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। हमें अब यहां से अब मैंने आपको ना ये पूरा जानबूझ के कराया है ताकि आपको पता चले जो मैं स्टेप कराने वाली हूँ वो क्यों करा रही हूँ। तो जो हमारा आंसर था AM अपॉन AB, ठीक है, देखो आप इसको उल्टा कर दोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन MB की जगह क्या है? यहाँ पर AM है, AND की जगह AN है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले स्टेप में आके यहाँ पर ध्यान से देखना बस। और इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा, आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी। आपको प्रूव क्या करना है? AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। आपको पता है कि आप AM में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो वो AB बन जाएगा। AB कहाँ आएगा सॉल्व करके? न्यूमरेटर में आएगा। तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपको AM चाहिए, Hello. और यहां से आपको डिनोमिनेटर में AN चाहिए। देखो ध्यान से देखना क्या होने वाला है। इसको उल्टा कर दिया MB अपॉन AM, इसको उल्टा कर दिया ND अपॉन AN। पहले समझ में आई? Yes, ma'am. रेसिप्रोकल लिया है दोनों साइड, और अगर एक साइड कर रहे हैं तो दोनों साइड कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस करो, MB अपॉन AM में भी +1 करो, ND अपॉन AN में भी +1 करो। बताओ क्या हो जाएगा? सॉल्व करना आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सॉल्व आपने करना है। MB plus AM upon AM. वेरी गुड। MB प्लस AM अपॉन AM. इसी तरह ND प्लस AN upon AN. अब देखो MB और AM को जोड़ा तो AB बन गया, डिनोमिनेटर में AM आ गया। ND अपॉन AN को जोड़ा AD बन गया, अपॉन AN आ गया।
आपको इसका उल्टा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इनका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि मैंने क्यों बोला। यहाँ पे न्यूमरेटर आपको पता है कि आप जब +1 करोगे तो बदलेगा कौन? जब आप +1 करोगे बदलेगा कौन, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? यहाँ पे जब आपने +1 किया बदला कौन, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बदला ना, मतलब डिनोमिनेटर रहेगा, सेम रहेगा। तो जो भी आपको डिनोमिनेटर में चाहिए यहाँ पर, मतलब उसको बाद में आप चेंज करोगे, उसको रख के चेंज करो। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया ये? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, आप देखो, वैसे आप कहोगे कि मैम ने इतना लंबा चौड़ा मेथड करा दिया, बट आप जो हमारी थ्योरम 6.1 है उसको आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल आ गया, क्योंकि ये चीज प्रूव हो जाती है। अगर ये वाला ट्राइंगल आ गया, उसके पैरेलल ये तीसरी वाली साइड है, मान लो ये आ गया ABC और ये पैरेलल साइड आ गई DE, तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो AD अपॉन AB। AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन से भी आप AE अपॉन AC। AE अपॉन EC। AC, देखो इस साइड मैंने पूरी साइड ली थी, AE अपॉन AC। तो इस क्वेश्चन को भी आप फिर कैसे प्रूव कर सकते हो? डायरेक्ट ही AM अपॉन AB। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। रुको दिखाती हूँ मैं भी आपको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लोगे? LM पैरेलल है CB के, तो क्या आ जाएगा? AM अपॉन AB लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में उसी की डिमांड। AM अपॉन AB लिख सकते हो। यस मैम। तो इसी तरह L अपॉन AD। हाँ, क्योंकि आप पूरी साइड ले रहे हो AC। अब इसी तरह आपके पास LN जो है वो CD के पैरेलल है, LN जो है वो CD के पैरेलल है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि AN अपॉन AD चाहिए, AN अपॉन AD चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड ये है। यस मैम। आपको किसकी Yes, ma'am. AL अपॉन AC। AC के। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में आ जाएंगे। आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो, बट मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जिससे भी ठीक लगे। समझे बात को? क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिनमें आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज भी करोगे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों प्रॉपर्टीज बता दी। आप +1 करके भी करोगे और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक साइड दे दी और उसका रेशियो पूरी साइड के इक्वल ही होता है, दिस अपॉन दिस। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये यूज भी करने वाले हैं, तो इसलिए आप दोनों चीजें समझ लो। आपको फिर जैसे बेटर लगता है +1 करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, +1 करके कर लेना, बट +1 में बहुत सारी चीजें आपको देख के रखनी पड़ती हैं। आगे क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा तो वो निकालना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है।